अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, एक और दिलदोज वाक़या पेश आया है खानेवाल में और यहाँ पे प्रियंका कुमारा वाली जो स्टोरी है फिर से दोहराई गई है। और इस वाक़े की पूरी तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस वाक़े की जो वीडियो है वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उसको ब्लर करके चलाऊं, चूँकि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। इसके अलावा इस वाक़े को पहले किस तरह से रिपोर्ट किया गया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और साथ साथ जो अभी एफआईआर की जो कॉपी है वो मेरे पास आई है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और हुआ क्या है, एक्चुअल स्टोरी है क्या, इस सब पे बात होगी। आपने हमारे साथ रहना है और चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये वाक़या पेश आया है मौजा डेरे जंगल वाला तुलंबा जो है शहर और वहाँ का जो है मकामी एक गांव है वहाँ पे पेश आया है। और इसको जो शहर मकामी बड़ा लगता है वो खानेवाल भी लगता है और साथ साथ मियाँ चन्नू भी लगता है। अब हुआ क्या है जो पहले रिपोर्ट हुआ है, हुआ यूं है दोस्तों कि एक शख्स के ऊपर जिसका अभी तक नाम जो है वो सिगे राज में रखा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा, कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई इसने कुरान करीम की नौज़बिल्ला तौहीन की है, उसके कुछ औराक जो हैं जलाए हैं। ये पहले रिपोर्ट हुआ है। अब उसके बाद जो है कुछ लोगों ने उस शख्स को पकड़ कर जो है पुलिस वालों के हवाले किया और पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। अब ये वजूहात पहले नहीं बताई गई कि पुलिस वालों ने क्यों छोड़ा, क्या ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए इस वजह से छोड़ा या वैसे छोड़ दिया। अच्छा, ये रिपोर्ट्स आई और उसके बाद जो है अवाम ने इकट्ठे होकर उस शख्स को मार दिया, इतना बताया गया था पहले। अब जो एक्चुअल स्टोरी सामने आ रही है या जो एफआईआर है उसके मुताबिक बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि दोस्तों ये जो मौजा डेरे जंगल वाला है यहाँ से पुलिस को इतला मिलती है कि किसी शख्स ने कुरान करीम की बेहुरमती की है, कुछ औराक जलाए हैं और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब पुलिस जो है यहाँ से वहाँ पर पहुँचती है और ये जो यहाँ के एएसआई हैं अब्दुल गफ़ार बताए जाते हैं और साथ इसके कुछ 3-4 और भी पुलिस वाले थे, एक ड्राइवर था, वैन पहुँचती है वहाँ पे। तो ये पहुँचते हैं तो वाकई वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और उस शख्स को जो है इन्होंने बांधा हुआ था एक दरख्त के साथ रस्सियों से। साथ साथ चूँकि मियाँ चन्नू तक भी इतला गई तो मियाँ चन्नू के जो है थाना सदर के एसएचओ इकबाल हुसैन, अब वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं। और ये जब लोग पहुँचते हैं तो इसी असना में भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और लोग जो हैं उसको पत्थरों से मारना शुरू करते हैं। ये जो थानेदार साहब हैं या एसएचओ साहब हैं ये उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ जो है इनकी बात नहीं मानती और देखते ही देखते भीड़ जो है वो ज़्यादा इकट्ठी होती है और फिर वो डंडे और पत्थरों से इतना मारते हैं उस शख्स को कि उसकी वहीं पे जान चली जाती है और जान तो जाती ही है, साथ उसको फिर उसकी जो लाश है वो लटका दी जाती है दरख्त के साथ। अब पुलिस आगे क्यों नहीं जाती, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और वो जब इस तरह का वाक़या हुआ है तो अपनी पूरी फोर्स लेकर क्यों नहीं गए, ये सवाल है और ये सवाल रहेगा। अब जहाँ तक बात है कि वो वहाँ से छीन क्यों नहीं सके, अगर इस चीज़ को सच मान लिया जाए कि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ऐसा ही है, तो उसकी वजह एक तो ये है दोस्तों कि भीड़ जब इकट्ठी होती है तो वो फिर नहीं देखती कि पुलिस वाले हैं या ये जो है सिविलियन हैं, वो फिर इस तरह का जो है मोब बनता है। आपको प्रियंका कुमारा वाली स्टोरी याद होगी। इसके अलावा चारसदा में कुछ अर्सा पहले एक वाक़या पेश आया था जहाँ पे इसी तरह से बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया था। पुलिस जो है उस शख्स को पकड़ कर ले गई थी और जब भीड़ जो है इकट्ठी हुई, लोगों को ज़्यादा को पता चलना शुरू हुआ, वो वहाँ पे चारसदा के थाने पे गए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब आपने कोई इसके साथ जो है आपने कुछ कहना ही नहीं है, इसको आप तो छोड़ देंगे, लिहाजा आप जो है इस शख्स को हमारे हवाले कर दें, हम देखते हैं कि ये क्या करता है।
पुलिस ने दोस्तों वहाँ पे इनकार किया था और पूरी की पूरी भीड़ जो है उसने फिर एक तरह से जो है हमला बोला था और वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जल गई थी, थाना सारा जला दिया गया था और भी काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि पुलिस जो है मौके पर यूं कहें कि वो कम आदमी होने की वजह से डर गए हैं, वो आगे नहीं बढ़े और रिजल्ट ये निकला है कि इस शख्स की जान गई है। और आप अगर देखें तो ये इस तरह के मामलात हैं और अब तो डर भी लगता है कि कोई भी आपको किसी भी टाइम काफिर करार दे सकता है या आपको जो है गद्दार वतन करार दे सकता है, क्योंकि दो ही टैग यहाँ पे मिलते हैं, या आप काफिर हो जाते हैं या आप गद्दार वतन हो जाते हैं। तो इस तरह के मामलात जब होते हैं तो लोग दिली तौर पर कोई अगर सिंपैथी रखता भी है तो वो डर रहा होता है और हम जो हैं एक दूसरे से पूछते नहीं हैं। हमारी एक ही माइंड सेट बन गया है कि जो अगले ने बता दिया है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है, हमने उसके जो है तर्ज अमल पे ही चलना है, चूंकि वो हमसे पहले मौजूद था तो उसको ज़्यादा सच मालूम है, लिहाजा वो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। और ये जो इंतहा पसंदी और रेडिकलाइजेशन की एक फसल बोई गई थी वो अब हर तीसरे चौथे महीने फल दे रही है और ये काट रही है हमारी जो है। अब देख लें ये सारी यंग जनरेशन होगी, इसमें जितने भी जो लोग होंगे वो मेरा नहीं ख्याल के 50+ होंगे, सारे ही 20+ से जो है 40 के राउंड अबाउट सारे लोग होंगे। और फिर जब इस तरह के मामलात आते हैं तो लोग ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं और इस चीज़ को देखते भी नहीं हैं कि अगला जो है सच कह रहा है या नहीं कह रहा। और हम अब चौक चौराहों पे फैसले करने लग पड़े हैं और जब किसी भी मुल्क में इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर रूल ऑफ लॉ बहुत दूर रह जाता है। फिर लोग जो हैं हर तरह से कानून अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपनी मर्जी करते हैं। अब देखें, अगर आप प्रियंका कुमारा वाला देखें, चारसद्दा वाला वाक़या देखें या ये देखें, एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि लोगों ने अपनी मर्जी की है और फिर हमारा तर्ज अमल इस तरह का है कि हम कहते हैं कि हम जो हैं राइट पे हैं, परला जो है जो कुछ भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। इस पूरे वाक़े को दोस्तों देखें तो एक ही चीज़ सामने आती है और वो ये है कि हम ज़्यादा जो है देखी और सुनी पे अमल करते हैं, बल्कि सुनी सुनाई पे अमल करते हैं, देखी पे हम अमल ही नहीं करते और उसके इतने भयानक रिजल्ट निकल रहे हैं। और ये जो है बिल्कुल एक छोटी सी यूँ कह लें मिसाल है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो पता नहीं कितने घर इसी तरह से उजड़ेंगे और लोग जो हैं अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। ये अब रियासत को देखना है कि इसकी कुछ इस तरह की कवानीन बनाए कि और ख़ास तौर पर जो ग्रास रूट लेवल पे है अपनी एजुकेशन हमें बेहतर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हालात जो है इससे भी बदतर होंगे। बहरहाल ये थी तफसीलात दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।